हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कुछ लोग हर सुबह बिना इस न्यूज़ के उठ जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने कामगार फॉक्स रहते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी के हर गल को हकीकत में बदलते जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी खुद को स्टेबल नहीं रख पाते। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मेडिसिन प्लांट क्यों नहीं बन पा रहा हूँ? क्यों हर मंडे मोटिवेशन स्ट्रांग होता है पर वेडनेसडे आते आते सब ठंडा हो जाता है? क्यों मैं हर बार अपने ही बनाए रूल्स तोड़ देता हूँ? शायद आपको भी ऐसा फील हुआ होगा। उसके अंदर से आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कोई इनविजिबल फोर्स आपको खींच ले जाती है उसे कंफर्ट जोन में जहां से आप भागना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, अगर यह कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं है, तो फिर कुछ लोग कैसे कंसिस्टेंट रहते हैं? कैसे वे डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद फोकस पर रहते हैं? कैसे वे हर दिन बिना फेल किए अपने छोटे छोटे स्टेप्स को बड़े ड्रीम्स में बदल देते हैं? क्या इनके पास कोई सीक्रेट है? असल में ये लोग कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए हैं। इनमें कोई मैजिक पावर नहीं है। बस इन्होंने एक सिंपल ट्रुथ समझ लिया है, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फ्रीडम। हैरान हो गए? हमेशा ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन एक बंधन है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह की है जो हमें अनलॉक करती है उस जिंदगी के लिए जो हम सच में डिजर्व करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से किया गया वह वादा जिसे आप हर दिन निभाते हो, चाहे मन करे या नहीं। डिसिप्लिन वह ताकत है जो आपको उस वजन तक ले जाती है जो अभी सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में है। इस वीडियो में हम इस जर्नी की बात करेंगे, एक ऐसे इंसान की जर्नी जिसे खुद को बार बार हारता देखा, पर फिर खुद को एक सिस्टम में डाला और धीरे धीरे उसे इंसान में बदल गया जो वह हमेशा बनना चाहता था। हम बात करेंगे उन इनविजिबल हैबिट्स की जो डेली लाइफ में अननोटिस्ड रहती हैं, लेकिन उन्हीं से बनती है वह पावर जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि डिसिप्लिन कैसे बनाया जाता है, कैसे बचाकर रखा जाता है और कैसे इसे एक ऐसी आइडेंटिटी में बदला जा सकता है जो कभी फेल नहीं होती। तो अगर आप बार बार स्टार्टिंग करके हार जाते हैं, अगर आपके अंदर भी एक आवाज है जो कहती है अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना है, तो यह वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, यह एक मिरर है जो आपको वह दिखाएगा जो आप बन सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन को अपने अंदर जगह दे सकते हैं, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, यह आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, ना ही उनके पास कोई खास रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन फिर भी वे लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। वहीं कुछ लोग जिनमें सब कुछ होता है, इंटेलिजेंस, टैलेंट, इतिहास, वे एक जगह पर स्टक रह जाते हैं। कभी आप भी इस कंफ्यूजन में पड़े होंगे, आखिर फर्क क्या है? फर्क है डिसिप्लिन, वह फोर्स जो ना ज्यादा नॉइस करती है, ना ड्रामा, लेकिन अंदर से आपकी पूरी लाइफ को साइलेंटली रिसेट करती है। लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन एक वेव की तरह होता है, कभी आता है, कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वह एक एंकर है जो आपको हर तूफान में स्टेबल रखता है। सोचिए, क्या कोई भी बड़ा म्यूजिशियन इंस्पायर होकर प्रैक्टिस करता है? क्या कोई एथलीट हर सुबह एनर्जेटिक होकर उठता है? बिल्कुल नहीं। वे उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खुद को पुश करते हैं। सिर्फ एक रीजन से उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वे कौन बनना चाहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, डिसिप्लिन एक चॉइस है, बार बार खुद को इस बात पर ले जाने की जो मुश्किल है लेकिन सही है। डिसिप्लिन है रात के 11 बजे फोन पर स्क्रॉल करने की जगह किताब पढ़ना। डिसिप्लिन है कंपैरिजन में रहकर सेटल होने की बजाय अनकंफर्टेबल स्टेप उठाना। डिसिप्लिन आपको वह देता है जो कोई शॉर्टकट नहीं दे सकता, काबिलियत, भरोसा और आजादी। हाँ, आपने सही सुना, आजादी। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन होते हैं, आप खुद के मास्टर बन जाते हैं। आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उन्हें कंट्रोल करते हैं कि कब उठना है, क्या करना है और किस डायरेक्शन में चलना है। डिसिप्लिन आपको फ्री करता है उन रिग्रेट्स से जो बिना सोचे समझे डिसीजंस से पैदा होते हैं। चैप्टर 1, हमें एक फंडामेंटल ट्रुथ सीखना है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी। डिसिप्लिन वो फाउंडेशन है जिस पर हर सक्सेस की इमारत खड़ी होती है। बिना डिसिप्लिन के दमदार सपने भी सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब डिसिप्लिन जुड़ता है तो हर ख्याल एक मिशन बन जाता है और हर मिशन एक रिजल्ट बन जाता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस व्यक्ति की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं, या फिर मैं सिर्फ विश करता हूं और फिर अपने कंफर्ट जोन में लौट जाता हूं? अगर जवाब आपको थोड़ा भी डगमगाता लगे तो समझ लीजिए डिसिप्लिन की जर्नी शुरू करने का समय अब है। चैप्टर 2,
ब्रेकिंग द मिथ ऑफ मोटिवेशन। क्या आपने कभी सोचा है हम हर नए साल पर अपनी जिंदगी बदलने का वादा क्यों करते हैं, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद वही पुरानी हैबिट्स वापस क्यों लौट आती हैं? क्यों हमारी मोटिवेशन की शुरुआत तो आसमान छूती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी परेशानी आती है वह मोटिवेशन धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। हमने हमेशा सुना है बस मोटिवेशन चाहिए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन क्या वाकई में यह सच है? मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग है। जब आप मोटिवेटेड फील करते हैं तो लगता है जैसे दुनिया आपकी हथेली में है, लेकिन यह फीलिंग हर दिन नहीं रहती। अगले दिन जब आलस हो या कोई चैलेंज सामने आ जाए तो वही मोटिवेशन गायब हो जाता है और हम फिर वही ओल्ड हैबिट्स में लौट जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते? नहीं, डिसिप्लिन इज द की। डिसिप्लिन वही है जो हमें टफ टाइम्स में भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। जब मोटिवेशन का कोई अता पता नहीं होता तब डिसिप्लिन हमें थामे रखता है। डिसिप्लिन का मतलब है हर रोज बिना फेल किए अपना काम करते जाना। वह कमिटमेंट जो आपने अपने गोल से किया है, वह विश्वास जो आपने खुद से किया है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो आप अपने रास्ते पर चलेंगे ही। अगर आप मोटिवेशन की राह पर चलेंगे तो एक दिन वह राह खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन की राह पर चलेंगे तो हर दिन आपकी प्रोग्रेस होगी, चाहे आपकी फीलिंग्स कुछ भी कहें। कभी सोचा है कुछ लोग हर दिन जिम क्यों जाते हैं? कुछ लोग लेट नाइट तक पढ़ाई कैसे कर लेते हैं? क्योंकि वे लोग मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते बल्कि डेली डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन उन्हें बिना रुके बिना थके कंसिस्टेंसी देता है। अब जब आप समझ चुके हैं कि मोटिवेशन सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग है तो क्या आपको हर दिन नया इंस्पिरेशन की जरूरत है? अगर आप हर बार मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन को अपनी हैबिट बना लिया तो आपको मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास खुद का सिस्टम होगा जो आपको हर दिन फॉरवर्ड पुश करेगा। मोटिवेशन इज अ फीलिंग बट डिसिप्लिन इज अ हैबिट। जब आप डिसिप्लिन को अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर लेंगे तो मोटिवेशन बस एक मुहूर्त बन जाएगा जो कभी कभी आएगा पर जरूरी नहीं रहेगा। इसलिए अगली बार जब मोटिवेशन गायब हो जाए तो खुद से कहिए इट्स ओके, डिसिप्लिन विल टेक केयर ऑफ इट। क्योंकि जो इंसान डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखता है वह कभी हारता नहीं है। चैप्टर 3, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की हर एक घटना, हर एक फैसला और हर एक उपलब्धि की जड़ सिर्फ एक विचार है? हाँ, सिर्फ एक थॉट। यही थॉट धीरे धीरे एक इमोशन बनता है, फिर एक बिलीफ, फिर एक क्रिया और आखिरकार आपकी हकीकत। सोचिए, जब किसी ने पहली बार हवाई जहाज बनाने के बारे में सोचा होगा तो बाकी दुनिया ने क्या कहा होगा? यह नामुमकिन है। लोग हंसे होंगे और उन्होंने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन उसी इंसान ने अपने विचार को हकीकत में बदल दिया। अब वही हवाई जहाज इंसानों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा रहा है। अब इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। आज जो भी आपके पास है वह सब कभी न कभी किसी थॉट के रूप में आपके दिमाग में आया होगा। अगर आप आज एक सफल इंसान हो तो आपने कभी सोचा होगा मैं सफल बनूंगा। और अगर आप आज मुश्किलों में फंसे हो तो कहीं ना कहीं आपने बार बार यही दोहराया होगा, मेरी लाइफ मुश्किल है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है तो हम वही क्यों नहीं सोचते जो हमें चाहिए? क्यों हमेशा अपने डर, अपनी कमियों, अपनी असफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं? क्यों खुद को बार बार यही याद दिलाते हैं मुझसे नहीं होगा? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो वही चीज असल में होने भी लगती है? जैसे अगर आप सोचते रहो आज मेरा दिन खराब जाएगा, तो सच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपका दिन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग वही चीजें ढूंढना शुरू कर देता है जो आपके इस थॉट को सही साबित करें। लेकिन सोचो, अगर यही प्रक्रिया उल्टी हो जाए तो? अगर आप हर दिन अपने दिमाग में यह सेट कर लो, आज का दिन बहुत अच्छा होगा, मैं अपनी मंजिल के और करीब जा रहा हूं, मैं जो चाहता हूं वह मुझे मिलने वाला है, तो क्या होगा? शायद पहले दिन आपको कोई फर्क महसूस न हो, शायद दूसरे दिन भी कुछ खास न दिखे, लेकिन जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव, क्लियर और फोकस्ड बनाते जाओगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ आपके दिमाग की ताकत है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ अच्छे विचार रखने से कुछ नहीं होगा। जरूरी यह है कि आप उन विचारों पर विश्वास करो, उन्हें अपने सोच का हिस्सा बनाओ
और फिर उनके हिसाब से एक्शन लेना शुरू करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सोचने से एक नई शुरुआत जरूर होगी। तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक, या तो आप अपनी सोच को वैसे ही चलते रहने दो जैसे वह अभी तक चल रही थी। दो, या फिर आप अभी से अपने थॉट्स को बदलना शुरू करो, क्योंकि आपकी जिंदगी के हर बड़े बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक थॉट से होगी। अब सवाल यह है, आज आप अपने दिमाग में कौन सा थॉट सेट कर रहे हो? चैप्टर 4, जस्टिफाई टू इट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी बड़े काम की प्लानिंग की हो, सब कुछ सोचा, मोटिवेट भी हुए, लेकिन जब करने का टाइम आया तो बस रुक गए। कभी डर लग गया, कभी लगा कि अभी सही वक्त नहीं आया, कभी सोचा पहले और तैयारी कर लूं, और कभी बस यह सोचकर डाल दिया कि कल कर लूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। क्या यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? हम सब सोचते बहुत हैं, पर करते कुछ नहीं। अगले मंडे से जिम ज्वाइन करूंगा, अगले महीने से सेविंग्स शुरू करूंगा। क्योंकि असली प्रोग्राम हमारे अंदर होता है, एक डर जो बैठा हुआ है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? अगर यह काम मुझसे हो ही नहीं पाया तो? और ऐसे डर की वजह से हम बार बार अपने सपनों को पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है, जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, अक्सर वही चीज हमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू देती है। सोचो, अगर हर बड़ा इंसान बैठकर परफेक्ट टाइम का इंतजार करता, तो क्या वह कभी सक्सेसफुल बनता? अगर किसी ने यह सोच लिया होता कि पहले सब सही हो जाए, फिर स्टार्ट करूंगा, तो शायद दुनिया में कोई नया इनोवेशन ही नहीं होता। अब ये मत सोचो कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन बेकार है। आपने सही सुना, मोटिवेशन सिर्फ कुछ घंटे तक टिकता है, उसके बाद सब वापस पहले जैसा हो जाता है। आपको चाहिए डिसिप्लिन और एक्शन। आप सोचते रह सकते हैं, लेकिन जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में आया है, कोई सपना आपके दिल में आया है, तो इसका मतलब है कि आपके पास उसे पूरा करने की ताकत भी है। लेकिन उस ताकत को बाहर लाने का बस एक ही तरीका है, बस करो। इससे पहले कि आपका दिमाग बहाने बनाना शुरू करे, पहला कदम उठाओ। इससे पहले कि आप सोचो क्या यह सही फैसला होगा, बस आगे बढ़ो। क्योंकि सच यह है, परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जब आप कदम उठाओगे तो रास्ते खुद बनने लगेंगे। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपनी जिंदगी को यूं ही निकाल देना चाहते हो, या फिर वह करना चाहते हो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो? अगर सच में अपनी लाइफ में बदलाव लाना है, तो सोचना बंद करो और बस करो। चैप्टर 8। हमें पता है कि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। हमें अपने ब्रेन को समझना होगा, उसके बिजनेस को एक्सेप्ट करना होगा, और फिर उस पर काम करना होगा। सेल्फ कंट्रोल कोई हीरो की ताकत नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजी है जो जब आप समझ जाते हैं, तो आप खुद को सिचुएशन के दौरान बहकने से रोक पाते हैं। आप खुद के मास्टर बन जाते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप हर बार अपने इम्पल्स से हार रहे हैं? क्या आप बार बार डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचे चले जाते हैं? अगर हाँ, तो इसका इलाज सिर्फ एक है, ट्रेन योर ब्रेन, स्ट्रेंथन योर सेल्फ कंट्रोल, बिल्ड योर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट योर डिसिप्लिन। क्योंकि जब आपका मन आपके कंट्रोल में होता है, तभी आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में होती है। चैप्टर 9, मास्टर द मॉर्निंग। सुबह का अलार्म बजता है, आपकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। अंदर से एक आवाज आती है, बस 5 मिनट और। आप कंबल खींचते हैं, करवट बदलते हैं, और वह सुबह एक बार फिर हर में बदल जाती है। पर क्या कभी आपने सोचा है, यह 5 मिनट सिर्फ एक स्नूज नहीं है, यह एक डिसीजन है, एक फैसला जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। मास्टरिंग द मॉर्निंग सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है, यह आपकी आइडेंटिटी को शेप करने का तरीका है। क्योंकि सुबह का वक्त सबसे प्योर, सबसे पावरफुल और सबसे पर्सनल टाइम होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपके पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है खुद को डिजाइन करने की। अगर आप अपनी सुबह जीत लेते हैं, तो आप अपना पूरा दिन जीत सकते हैं। क्योंकि सुबह का वक्त एक ऐसा सेपरेट स्पेस है जहां आप नॉइज से दूर, डिस्ट्रैक्शन से हटकर क्लैरिटी और कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। अब सोचिए, सुबह उठते ही अगर आप फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या रैंडम चीजों में उलझ जाते हैं, तो आप अपनी एनर्जी बिना सोचे समझे बांट रहे हैं। लेकिन अगर आप उठते ही अपने मन को सेट करते हैं, थोड़ा साइलेंस, थोड़ी स्ट्रेचिंग, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, तो आप अपने दिन की दिशा खुद के हाथ में ले लेते हैं। सुबह का रूटीन एक रीसेट बटन है जो आपको रोज याद दिलाता है कि आप कौन बनना चाहते हैं
और सबसे कमाल की बात, सुबह का वक्त डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि उस समय आपकी विल पावर स्ट्रांगेस्ट होती है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस आप और आपके गोल्स। मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, जरूरी है कि वह इंटेंशनल हो। आपको 10 चीजें करने की जरूरत नहीं, बस 2-3 ऐसी हैबिट्स अपनाइए जो आपको सेंटर्ड, फोकस्ड और एनर्जाइज्ड रखें। चाहे वो 10 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट रीडिंग या 5 मिनट अफर्मेशंस हों। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपके अंदर डिसिप्लिन की रूट्स को गहराई से जमाते हैं। और हाँ, सुबह उठना आसान नहीं होता। नींद खींचती है, बिस्तर बुलाता है, एक्सक्यूजेस तैयार रहते हैं। लेकिन हर बार जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, हर बार जब आप खुद को पुश करते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, आप सिर्फ टाइम नहीं जीतते, आप खुद को जीतते हैं। मॉर्निंग रूटीन एक मैसेज होता है, आई एम रेडी, आई एम सीरियस एंड आई एम अप फॉर माई ड्रीम्स। तो आज से सुबह सिर्फ एक टाइम ब्लॉक नहीं है, वह आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जोन है। चैप्टर 10, पावरफुल बात हमेशा याद रखिए। हाउ यू आर मॉर्निंग डिटरमिन्स हाउ यू live your day, and how you live your day decides your future. सवाल यह नहीं है कि आप कितने बिजी हैं, सवाल यह है कि आप सुबह के पहले घंटे को सबसे कीमती हिस्सा मानते हैं या नहीं। क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह का मालिक बन जाता है, वह अपनी पूरी जिंदगी की दिशा खुद तय करता है। चैप्टर 11, द डिसिप्लिन टाइम। नाउ आपने कितनी बार ऐसा किया है, किसी ने आपसे कुछ मांगा, मदद, बात, अटेंशन, और आप मना नहीं कर पाए। भले ही आपके पास खुद के लिए वक्त नहीं था, भले ही आपका एनर्जी लेवल 0 था, फिर भी आपने हाँ कह दिया। और बाद में आप थक गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और सबसे बुरी बात, खुद से नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को बार बार खो रहे थे। डिसिप्लिन सिर्फ वो नहीं है जो आप करते हैं, डिसिप्लिन यह भी है जो आप करना छोड़ देते हैं। ना कहना एक स्किल है, एक सुपर पावर है, और सबसे पहले यह करेज मांगती है। क्योंकि जब आप किसी को ना कहते हैं तो आप डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे, कहीं कोई हर्ट तो नहीं हो जाएगा, मैं सेल्फिश तो नहीं लग रहा। लेकिन जरा सोचिए, जब आप हर हाँ के पीछे खुद से ना कहते हैं, तो आप सबसे बड़ा धोखा किसे दे रहे हैं। ना कहना बाउंड्रीज बनाना नहीं है, यह अपने प्रायोरिटी को प्रोटेक्ट करना है। डिसिप्लिन का मतलब है जानना कि कौन सी चीज आपको एनर्जी देती है और कौन सी आपसे एनर्जी छीन लेती है। कौन से लोगों से मिलकर आप ग्रो करते हैं और किन से मिलकर आप धीरे धीरे टूटते हैं। और जब आप हर डिस्ट्रैक्शन, हर एक्स्ट्रा कमिटमेंट, हर उन अनइम्पोर्टेंट इनवाइट्स को ना कहना शुरू कर देते हैं, तभी आपकी जिंदगी में स्पेस बनते हैं उन चीजों के लिए जो वाकई मायने रखती हैं। एक पावरफुल लाइफ रैंडमनेस से नहीं बनती, वह एक साफ सुथरे फोकस से बनती है। चैप्टर 12 में यह भी बताया गया है, ना कहना रूड नहीं है, यह क्लैरिटी है, और क्लैरिटी सबसे बड़ा गिफ्ट है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपका टाइम लिमिटेड है, आपकी एनर्जी फिनाइट है, और अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो खुद के लिए कभी प्रेजेंट नहीं रह पाएंगे। कभी कभी ना कहना अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस कंफर्ट जोन के बाद मिलती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपसे कुछ ऐसा मांगे जो आपकी एक और प्रायोरिटी से टकराता है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस हाँ के बदले अपने ग्रोथ से ना तो नहीं कह रहा। क्योंकि जब आप ना कहते हैं तो आप अपने गोल को हाँ कहते हैं, अपनी हेल्थ को हाँ कहते हैं, अपने पीस को हाँ कहते हैं। यू कैंट बी डिसिप्लिन्ड इफ यू कैंट से नो, क्योंकि हर ना आपके जैसे प्लेन की दीवार को मजबूत करता है। और याद रखिए, जो इंसान सही समय पर ना कहना सीख जाता है, वह जिंदगी में कभी डायरेक्शन नहीं खोता। चैप्टर 11, रेसिलियंस और बाउंसिंग बैक। हर कोई मेहनत करता है, डिसिप्लिन बनाए रखता है, सब सही करने की कोशिश करता है, और फिर एक झटका आता है, कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप गिरते हैं, अंदर से टूट जाते हैं और सोचते हैं, क्या वाकई मुझसे यह हो पाएगा। लेकिन जब आप गिरते हैं तब आप क्या करते हैं? क्योंकि सच तो यह है, कोई भी इंसान हमेशा डिसिप्लिन नहीं रह सकता। कभी ना कभी हम सब फिसलते हैं, कभी एक दिन की ब्रेक, फिर 2 दिन, और फिर एक हफ्ता, और आप वापस उसी पुराने लूप में। यही आता है असली टेस्ट। क्या आप वापस उठते हैं? क्या आप खुद को फिर से बिल्ड करते हैं या खुद से हार मान लेते हैं? रेसिलियंस का मतलब है स्टेडी रहना, तब भी जब सब कुछ छोड़ता हुआ लगे। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी ताकत कंसिस्टेंसी नहीं है, वह है कमबैक। आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी परफेक्ट रूटीन नहीं है, वह है यह एबिलिटी कि जब सब बिगड़ जाए तब भी आप फिर से शुरुआत कर सकें। डिसिप्लिन और रेसिलियंस साथ चलते हैं। जब आप रॉक बॉटम में डूबने लगते हैं
आपको खुद से बस एक बात कहनी होती है, यह मेरी आखिरी बार गिरना नहीं है और यह मेरी आखिरी शुरुआत भी नहीं है। इस दुनिया में वो लोग जीतते हैं जो परफेक्ट नहीं होते, बल्कि वो जो बार बार उठते हैं। रेसिलियंस एक इमोशन नहीं है, और हर बार जब आप फेलियर से भरते हैं, आप अपने अंदर की एक नई ताकत एक्टिवेट करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, गिरना नॉर्मल है, लेकिन वहीं पड़े रह जाना एक चॉइस है। और हाँ, जब आप फिर से शुरू करते हैं तो वह पहला कदम हमेशा सबसे भारी लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसे उठाते हैं, जैसे ही आप मोमेंटम बनाते हैं, आपकी स्पिरिट फिर से जाग जाती है। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग परसिस्टेंट। आप एक बार गिरे या 100 बार, फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे पड़ता है कि आप कितनी बार फिर से उठते हैं। और सबसे खास बात, हर बार जब आप फिर से उठते हैं, आप पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लौटता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लौटता है, और एक दिन आप उस वजन तक पहुंच जाते हैं जिसे आपने कभी सिर्फ सपना समझा था। तो आज अगर आप हार चुके हैं, अगर आप खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो खुद से एक वादा करिए, मैं फिर से शुरुआत करूंगा, चाहे जितनी बार भी जरूरत पड़े। क्योंकि आखिर में विनर वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वो होता है जो आखिरी बार गिरकर भी फिर उठ गया। चैप्टर 12, सस्टेनिंग डिसिप्लिन फॉर लाइफ। शुरुआत की, प्रोटीन बनाया, डिस्ट्रैक्शन आया, सैलरी गिरी उठे। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या यह सब टिकेगा भी? क्या मैं पूरी जिंदगी इसी के लिए रिपीट, फोकस और कमिटमेंट के साथ जी सकता हूँ? डिसिप्लिन कोई 21 डेज का चैलेंज नहीं है, यह एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। लेकिन रुको, इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर दिन परफेक्ट होना होगा। इसका मतलब है कि आप हर दिन इंटेंस नहीं जी रहे हैं। हर दिन आप ये तय करते हैं कि आपकी चॉइसेस आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी के आलिंगन में हों। डिसिप्लिन को सस्टेन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है पर्पस। अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा क्यों है, तो कैसे अपने आप मिल जाता है? आप खुद से पूछिए, मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या यह सिर्फ प्रोडक्टिव दिखने के लिए है, या मैं उस वर्जन तक पहुंचना चाहता हूँ जो मेरे अंदर छुपा है? जब आपका मोटिव स्ट्रांग होता है, तो डिसिप्लिन रोज नहीं लगता, वह आपके अंदर की आग बन जाता है। डिसिप्लिन को ठिकाने पर रखने के लिए कंपैशन जरूरी है। आपको खुद के लिए सॉफ्टनेस रखनी होगी, क्योंकि कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आप थक जाएंगे, रुक जाएंगे, और अगर उसी वक्त आप खुद को दंड देने की बजाय समझें, तो आप फिर से पटरी पर आ पाएंगे। सस्टेनेबल डिसिप्लिन का मतलब है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करता है। ऐसी रूटीन्स, ऐसी हैबिट्स, ऐसा एनवायरनमेंट जो आपकी एनर्जी को प्रिजर्व करें, ड्रेन न करें। और सबसे जरूरी, आप डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी में बदलते हैं। आप वो इंसान बनते हैं जो कहता नहीं, मैं डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहता है, आई एम डिसिप्लिन्ड। जब आप मान लेते हैं कि डिसिप्लिन आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है, क्योंकि आप फिर टेम्परेरी इमोशंस से नहीं, परमानेंट आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हैं। जिंदगी लाइनियर नहीं होती, हाइज होंगे, लोज होंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो आप शॉर्ट टर्म सेटबैक से नहीं हिलते। थिंक लाइक अ मैराथन ब्रदर। आपको तेज नहीं, लगातार दौड़ते रहना है। हर दिन थोड़ा सा प्रोग्रेस, हर दिन एक छोटा सा इंप्रूवमेंट, और धीरे धीरे आप वो बनाते हैं जिस पर आप गर्व कर सकें। सो फाइनली, डिसिप्लिन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। और अगर आप इस जर्नी के लिए खुद को तैयार करते हैं, तो कोई भी गोल, कोई भी ड्रीम, कोई भी विजन आपके लिए दूर नहीं है। क्योंकि जिस दिन आप खुद से कह देते हैं, आई एम रेडी टू लिव विद डिसिप्लिन, उसी दिन से आपकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ती है, जहां प्रोग्रेस है, हैबिट्स हैं, और एक्सेलेंस आपका नेचर बन जाता है। तो दोस्तों, अब जब हम इस सफर के आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं, एक सवाल रह जाता है, अब आप क्या करेंगे? आपने सुना कि कैसे डिसिप्लिन शोभा से शुरू होता है, कैसे ना कहने की हिम्मत जरूरी है, कैसे बेचैनी से संसार में गिरकर फिर से उठना सिखाता है, और कैसे डिसिप्लिन एक शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग हैबिट है। लेकिन सच्चाई यह है, इन शब्दों से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आपकी रूटीन, आपकी आइडेंटिटी, आपके रिजल्ट्स, ये सब बदलेंगे सिर्फ एक फैसले से। क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो सिर्फ इंस्पायर होता है, या वो जो इंस्पायर्ड होकर एक्शन लेता है? डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं है, वो फ्लैशी नहीं है, वो इंस्टाग्राम पर शाइन नहीं करता। डिसिप्लिन वो है जो तब भी टिके जब कोई नहीं देख रहा। वो है जो हर बार आपकी थकान से लड़ता है, हर डिस्ट्रैक्शन से जूझता है, हर हार के बाद आपको फिर से खड़ा करता है। और एक दिन जब लोग आपकी सक्सेस देखेंगे, आपके रिजल्ट्स को सेलिब्रेट करेंगे, तो आप मुस्कुरा कर सिर्फ एक बार सोचेंगे, मैंने वो सब किया था जो कोई नहीं करता।
इसलिए मैं अब वहां हूं जहां कोई पहुंचा नहीं। तो इस किताब से सिर्फ सीखिए मत, उसे जीना शुरू कीजिए। आज, अभी यहीं से अपने दिन की शुरुआत थोड़ी जिम्मेदारी से कीजिए। छोटे छोटे प्रोमिसेस खुद से निभाइए, डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए और डायरेक्शन को पकड़िए। क्योंकि याद रखिए, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर लाइफ, इट्स अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ इट। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिला दिया हो तो कमेंट में लिखिए, डे 1 स्टार्ट्स टुडे। और हाँ, जो लोग सिर्फ मोटिवेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो एक शुरुआत है। क्योंकि डिसिप्लिन के रास्ते पर चलने वाले किसी और से नहीं, खुद से जीतते हैं। और खुद से जीती हुई जीत कभी हारती नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको छू लिया हो, आपको खुद का वह वर्जन याद दिलाया हो जिसे आप शायद भूल रहे थे, तो इसे यहीं मत रोको, लाइक जरूर करें। क्योंकि यह एक छोटा सा क्रिया है, लेकिन यह बताता है कि आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। कमेंट में लिखिए, मैं डिसिप्लिन हूं, ताकि आप खुद को पब्लिकली कमिट कर सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी किताबें, ऐसे इतिहास जो आपके माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। और यही याद रखिए, डिसिप्लिन कोई स्किल नहीं, वह आपकी पहचान है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई साथ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।